हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 14, 15, 16 और 17 एक साथ 4 सेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लायर्स, अलग अलग तरह के झूठों और उनसे रिलेटेड वर्ड्स को देखने वाले हैं। तो जैसे कि नटोरियस, क्रोनिक, पैथोलॉजिकल, अनकंसाइनेबल, थोड़े भारी भरकम वर्ड्स हैं, आई नो। लेकिन इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आई एम श्योर आप सारे के सारे वर्ड्स को अच्छे से समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नोटस, यानी कि नोन, यानी कि जाना पहचाना। तो इससे दो मीनिंग बनते हैं, एक अच्छी चीजें के लिए जाने जाने वाला और एक बुरे चीजों के लिए जाने जाने वाला। तो एक तरह से आप इसको पहचान रहे होगे, ये पुनीत सुपरस्टार, इसको कौन नहीं पहचानता है इसके बुरे हरकतों के लिए, राइट। तो ये क्या है, फेमस है, सभी जानते हैं इसको। लेकिन क्या इसको पॉजिटिव मीनिंग की तरह से हम लोग ले सकते हैं? ले सकते हैं क्या? नेगेटिव मीनिंग होता है ये, राइट। तो ये नटोरियस है, और नटोरियस वो लोग होते हैं जो कि कुख्यात है, विख्यात नहीं है, कुख्यात है। उसको सभी पहचानते हैं, लेकिन बुरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि इतना बेकार आदमी, कोई उसको अपने बगल में बैठाना नहीं पसंद करता है। तो वो लोग होते हैं नटोरियस। तो ये लोग फेमस तो हैं, वेल नोन तो हैं, लेकिन नेगेटिव रीजन के कारण, राखी सावंत के जैसा, ठीक है। तो फेमस और वेल नोन फॉर समथिंग बैड ये लोग होते हैं नटोरियस। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा नोटेड। और नोटेड जो लोग होते हैं ना, वो लोग फेमस होते हैं पॉजिटिव, यानी कि अच्छे रीजन के लिए, अपने जिंदगी में कुछ अच्छी उपलब्धि किए होंगे, कुछ अच्छा नाम रोशन किए होंगे, देश का या फिर अपना खुद का। तो वो लोग नोटेड होते हैं, उनको सभी लोग पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, विराट कोहली, MS धोनी और अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट जो होंगे, उनको सभी जानता है, रतन टाटा जी। तो वैसे लोग होते हैं नोटेड। तो वेल नोन और फेमस स्पेशली फॉर समथिंग गुड, ये लोग होते हैं नोटेड पीपल। ओके। तो ऐसे ही आप देखो, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, ये भी दो वर्ड होते हैं। तो चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक में बीच में डिफरेंस पता है क्या होता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलो कि जो मेरा दोस्त है या फिर मेरी जो फ्रेंड है, वो बहुत ही मासूम है, एकदम बच्चों की जैसा इनोसेंस है उसमें, तो क्या आप उसको चाइल्डिश बोलोगे? नहीं, आप उसको चाइल्ड लाइक बोलोगे, कि उसमें बच्चों की तरह उसमें मासूमियत है। चाइल्ड लाइक उसका नेचर है। और वही अगर चाइल्डिश आप बोलना चाह रहे हो, तो आप ऐसा बोलोगे कि एकदम बचकांड इंसान है, बच्चों की तरह बिहेव करता है, एकदम फालतू इंसान, जब देखो उटपटांग काम करके आ जाता है, तो वो होता है चाइल्डिश इंसान, ठीक है। तो ये दोनों मीनिंग में डिफरेंस है। चाइल्डिश एक नेगेटिव मीनिंग और वही चाइल्ड लाइक एक पॉजिटिव मीनिंग। वैसे ही नोटस से बनने वाला नोटेड एक पॉजिटिव मीनिंग और नोटोरियस उसका एक नेगेटिव मीनिंग होता है। ओके। चलो, नेक्स्ट रूट वर्ड हम लोग देखेंगे समस, यानी कि सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची। अब इससे देखते हैं क्या क्या वर्ड बनता है। सबसे पहले तो समिट, और समिट का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट किसी माउंटेन का। ये देख रहे हो आप, एक पहाड़ का जो चोटी है उसको समिट कहते हैं, ठीक है। और वैसे ही समिट क्या होता है? एक मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग बड़े बड़े लीडर्स का, वो भी होता है वर्ल्ड समिट। उसमें क्या होता है? बहुत बड़े बड़े देशों के जो भी हेड होते हैं वो लोग आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, एक समिट में आए हैं, ठीक है। यानी कि एक मीटिंग ऑफ द टॉप लीडर्स में आए हैं, ठीक है। तो इसके दो मीनिंग हो गए, एक पहाड़ की चोटी और दूसरा हो गया एक मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग। चलो, नेक्स्ट है कंसमेट करना, यानी किसी काम को पूरी तरह से कर देना, उसको हाईएस्ट डिग्री में सबसे अच्छे तरीके से करना, परफेक्टली उसको पूरा कर देना। तो ये होता है कंसमेट करना। यानी कि इसके भी दो मीनिंग आप ऐसे समझ लो, इसको आप एक यूज कर सकते हो एडजेक्टिव के तौर पे, विशेषण के तौर पे, कि अगर कोई चीज या इंसान कंसमेट है, यानी कि वो परफेक्ट है, उस काम में एकदम बेस्ट है, टॉप क्वालिटी का है, वो कहाँ पे है? हाईएस्ट पॉइंट पे वो खड़ा है, ठीक है। तो परफेक्ट है या कंप्लीट है, हर तरीके से हाईली स्किल्ड है वो, ठीक है। जैसे यॉर्कर फेंकने में जसप्रीत बुमराह इज अ कंसमेट बॉलर, ठीक है। और वैसे ही टू कंसमेट, अगर आप इसको क्रिया के तौर पे यूज कर रहे हो, वर्ब के तौर पे यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है किसी काम को बेहतरीन तरीके से फिनिश कर देना। कंसमेट करना, कंप्लीटली किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से कर देना। टू कंप्लीट समथिंग, स्पेशली अ मैरिज या डील, अच्छी तरह से उसको पूरा कर देना, फिनिश कर देना, या फिर मेक समथिंग ऑफिशियल, या फिर परफेक्ट। ये हो गया कंसमेट के दो मीनिंग। ओके। तो कंसमेट भी देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉरिजो से। और कॉरिगो, कॉरिगो का मतलब होता है किसी को करेक्ट करना, सुधारना, उसको सीधा कर देना, स्ट्रेट कर देना, एकदम परफेक्ट कर देना, ठीक है। कोई गलत चीज है, उसको अगर आप करेक्ट कर दोगे तो आप उसको कॉरिगो कर रहे हो। तो जो चीज इनकॉरिजिबल है, जो चीज सीधा नहीं हो सकता है, वो थेथर है, वो लतखोर है, उसको आप कभी ठीक नहीं कर सकते हो, वो होते हैं इनकॉरिजिबल। यानी कि जो चीज कभी सुधरने का नाम ना ले, वो होता है इनकॉरिजिबल। यूजुअली फॉर अ बैड बिहेवियर आप यूज करते हो, ठीक है, कि ये इंसान एकदम इनकॉरिजिबल है, ये प्रैंक करने वाला प्रैंकस्टर एकदम इनकॉरिजिबल है, ये बच्चा इनकॉरिजिबल है, कभी नहीं सुधर सकता है। तो ये हो गया इनकॉरिजिबल का मीनिंग। चलो, नेक्स्ट आप जानो वेटस। और वेटस का मतलब होता है ओल्ड या फिर पुराना।
पुराने से देखते हैं क्या क्या वर्ड बनता है। सबसे पहला इनवेटरेट, यानी कोई इतना पुराना है कि उसके अंदर पुरानापन घुस गया है, वो इतना ओल्ड हो चुका है, एकदम पुराना। ठीक है, तो इनवेटरेट वो होगा कि जब कोई हैबिट आपके लिए कोई आप हैबिट आप में इतना पुराना है कि वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका हो, तो आप इनवेटरेट हो। ठीक है, तो एक हैबिट और द फीलिंग दैट इज टू लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड एंड अनलाइकली टू चेंज, मतलब वो बदल भी नहीं सकता है कभी, तो वो हो गया इनवेटरेट। जैसे कोई पक्की आदत, फॉर एग्जाम्पल ही इज एन इनवेटरेट स्मोकर, वो इतने टाइम से स्मोक कर रहा है कि वो अब बदल भी नहीं सकता, वो बहुत लंबे समय से पुराना स्मोकर है। ठीक है, तो वो हो गया इनवेटरेट। वैसे सीजन इनवेटरेट रीड है। चलो नेक्स्ट रूट वर्ड है वेटस। अच्छा, उसी से क्या बन रहा है वेटरन, और वेटरन का मतलब कोई आदमी कोई अपने काम में इतना निपुण हो कि वो एकदम गजब का लेवल पे पहुंच चुका हो। ठीक है, वो लेजेंड हो एक तरह से उस काम का। तो वेटरन, आर्मी वेटरन भी होते हैं। ठीक है, तो आर्मी वेटरन्स कौन होते हैं, जैसे कि सैम मानेकशॉ इज अ वेटरन, वो महान है हमारे लिए, वो इतने एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में, स्पेशली मिलिट्री फील्ड में, कि उनको सब कोई पूजते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो वेटरन वो होते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन इज ऑल्सो वेटरन एक्टर, तो वेटरन एक्टर आप एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज कर सकते हो, या फिर नाउन के तौर पे भी वेटरन का यूज कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट रूट वर्ड है जेनेसिस। और जेनेसिस हम लोग ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं। जैसे साइकोजेनेसिस में हमने देखा था, कोई चीज साइकोजेनिक होता है, वो दिमाग में उसका उत्पन्न हो रहा होता है, राइट। तो ये रहा साइकोजेनिक, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। समथिंग दैट ओरिजिनेट्स इन माइंड, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, ना कि फिजिकल फैक्टर। वैसे ही अब देखो कॉन्जेनिटल, कोई चीज जेनेसिस के साथ आपके साथ चलते आ रहा हो, जन्म के साथ आप अगर कोई आपके आदत लगी हुई हो, जन्म के साथ चल रहा हो, तो वो कितना पुराना होगा, राइट। तो कोई चीज जो जन्म के साथ चल रहा है, दैट इज विथ बर्थ, वो होगा कॉन्जेनिटल। तो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, आपके जन्म के साथ वो चलते आ रहा है। और कंडीशन ऑफ द ट्रेट दैट इज इनहेरिटेड और अकर्स नेचुरली फ्रॉम बर्थ, आपके बचपन से एकदम नेचुरली आपका कोई चीज आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कोई टैलेंट, जैसे कि ही हैज अ कॉन्जेनिटल ही हैज अ कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट, बचपन के साथ ही उसका हार्ट डिफेक्ट आया था। वैसे ही कॉन्जेनिटल सिंगर, बचपन से टैलेंटेड सिंगर हो। ओके, और वैसे ही एक वर्ड है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो आपके जेनेटिक्स में हो, यानी कि आपके जीन्स में वो चल रहा होगा। आई एम श्योर आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि जीन्स का मतलब क्या होता है। जीन्स वो अपना पार्ट होता है बॉडी का, जो पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसफर होते चलता है। तो वही जेनेटिक्स, उसी के स्टडी को बोलते हैं द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये जेनेटिक्स में आता है। और जीन्स ट्रांसफर होते हैं, राइट। तो जीन वो यूनिट हो गया जो चीज जिससे जेनेटिक्स ट्रांसफर होते हैं। और भाई जीनियोलॉजी में क्या होगा, इसमें आप लोगोज यानी कि स्टडी करोगे। किसका स्टडी करोगे, जीन्स का। और जीन्स के थ्रू आप परिवार की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करोगे। तो ये हो गया द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री एंड द ट्रेसिंग ऑफ लीनिएज, कि कैसे वो ट्रांसफर हो रहा है परिवार दर दर परिवार। तो परिवार की हिस्ट्री को जानना, इसको जीनियोलॉजी में लाते हैं हम लोग। ठीक है, स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री एंड ट्रेसिंग, ये जीनियोलॉजी कहलाता है, राइट। चलो, और वही जेनिटल का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको बोलते हैं जेनिटल्स। ठीक है, जेनिटल फीमेल एंड मेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट को जेनिटल्स कहते हैं। और वही जेनेसिस, एक तो रूट वर्ड है, उसी से क्या बन रहा है, एक इंग्लिश वर्ड भी बन रहा है। और जेनेसिस का मतलब भी होता है ओरिजिन, किसी चीज का ओरिजिन, या फिर उसका फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, बिगिनिंग, उसकी शुरुआत, ये भी जेनेसिस में आता है। जैसे कि द जेनेसिस ऑफ द इंटरनेट चेंज द वे वी कम्युनिकेट, जब इंटरनेट जन्म लिया तो सब कुछ बदल गया, राइट। वैसे द बाइबल्स बुक ऑफ जेनेसिस डिस्क्राइब्स द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने देखा कि जेनेसिस से कौन कौन से वर्ड्स बने। जेनेसिस का मतलब होता है जन्म, बर्थ या फिर ओरिजिन। सबसे पहले कॉन्जेनिटल, कोई ऐसी आदत या कोई चीज जो कि आपके जन्म के साथ चलती आ रही हो, वो कॉन्जेनिटल होता है। वही जेनेटिक्स में क्या होता है कि पेरेंट्स से बच्चों तक में कोई फीचर्स, कोई ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती है, वही हो गया जीन से ट्रांसफर होती है। और जेनियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि कैसे परिवार के जो लीनियज है उसको पढ़ते हैं जेनियोलॉजी में। और भाई जेनिटल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं। जेनेसिस का मतलब जन्म, और कॉन्जेनिटल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इतना जब हम लोग जेनेसिस देख ही लिए, जीन से रिलेटेड वर्ड्स देख ही लिए, तो एक हेरिडिटरी भी जान जाओ। हेरिडिटरी का भी मतलब यही होता है कि वंशानुगत, और मतलब पास्ट फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू जीन्स। तो वही चीज हो गया, एक ऑलमोस्ट सेम ही है। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पेरेंट्स से अपने बच्चों पे ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और ये एयर से बना है, हेरिडिट या फिर हेयर से बना है, जिसको एयर बोलते हैं इंग्लिश में। और वही गुण जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है वो हेरिडिटरी होता है, राइट। चलो नेक्स्ट रूट वर्ड है क्रोनोस या फिर टाइम, समय। तो क्रोनोस का मतलब होता है टाइम या फिर समय। और उनसे कौन कौन से वर्ड्स देखते हैं।
फटाफट देखते हैं। सबसे पहले क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब उस चीज से होता है जो कि समय के साथ, बहुत लंबे समय के साथ चल रहा हो, बहुत पुराना हो चुका हो, अगेन टाइम के साथ लॉन्ग लास्टिंग हो और रीअकरिंग हो, बार बार होने वाला हो, और वो स्पेशली हेल्थ कंडीशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रोनिक डिजीज यानी कि एक ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से चल रही हो, तो दीर्घकालिक या बार बार होने वाला वो चीज क्रोनिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्रोनोलॉजी या फिर अरेंजमेंट ऑफ चीज। आपने देखा होगा, क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। तो क्रोनोलॉजी क्या होता है कि कोई इवेंट किस समय में हुआ उसको अगर आप स्टडी करते हो, उसको अरेंज करते हो, तो वो क्रोनोलॉजी होता है। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, कि कौन चीज पहले हुआ, क्या चीज बाद में हुआ, वो किस में आता है, क्रोनोलॉजी में आता है, क्रोनोलॉजी। तो हिस्ट्री बुक प्रोवाइडेड ए डिटेल क्रोनोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। जैसे कि ये हो गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, ऐसे ऐसे करते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया आज ये बना है। तो ये क्रोनोलॉजी बता रहा है, ये समय बता रहा है, कि समय का अरेंजमेंट बता रहा है कि क्या पहले हुआ और क्या बाद में हुआ। ओके, वैसे क्रोनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा यंत्र होता है जो समय बताता है। एग्जैक्टली एक तरह से ये घड़ी है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम बताने वाला घड़ी। तो इसमें क्या करते हैं, क्रोनो यानी कि टाइम, और टाइम को ये क्या करता है, मेट्रॉन करता है, और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट होता है। हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, जैसे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट में देखे, थर्मोमीटर में देखे, बैरोमीटर में देखे, स्पाइगमोमैनोमीटर में देखे, तो ये सब मेजरमेंट का काम कर रहा था ना। वैसे ही क्रोनोमीटर भी मेजरमेंट का काम कर रहा है, लेकिन ये किसको मेजर कर रहा है, ये क्रोनोस को मेजर कर रहा है, यानी कि टाइम को मेजर कर रहा है, समय को मेजर कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंक्रोनाइज करना किसी चीज को। और सिंक्रोनाइज का मतलब होता है दो चीजों में तालमेल बैठाना, सिंक्रोनाइज करना। जैसे कि ये नाटो नाटो सॉन्ग में बहुत ही बेहतरीन तालमेल बैठाया था दोनों एक्टर्स में, तो सिंक से बना है। चलो न्यू रूट वर्ड है, और सिन का मतलब होता है टुगेदर, यानी कि साथ 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 में। तो जब दो चीज का समय आप साथ में कर दोगे, तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको सिंक्रोनाइज कर रहे हो, टू हैपन एट द सेम टाइम और टू कोऑर्डिनेट इन टाइम। दोनों में तालमेल बैठाना, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज करना। और वही एनाक्रोनिज्म क्या होता है, सबसे पहले जानो। एना का मतलब नेगेटिव मीनिंग से होता है, तो जो चीज नॉट टाइम, जो चीज टाइम से रिलेवेंट नहीं होता है, वो एनाक्रोनिस्ट होता है, या फिर उसको हम लोग एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। जैसे कि अगर आप मेडिवल टाइम के किसी फिल्म में एक फोन को यूज करते हुए किसी को देख लोगे, तो क्या लगेगा, एकदम समय से नेगेटिव है, समय से अलग है, ये तो एकदम मैच ही नहीं खा रहा है। तो ये नेगेटिव मीनिंग बताएगा क्रोनोस के साथ। वैसे ही अगर आप मॉडर्न टाइम में एक टाइपराइटर को यूज करते हुए किसी को देख लो 2050 में, तो ये भी क्या होगा, टाइम से बहुत ही अलग, एनाक्रोनिस्ट हो जाएगा, एनाक्रोनिज्म में आ जाएगा वो। ओके, जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ टाइपराइटर इन अ मूवी सेट ऑफ द 21वीं सेंचुरी। तो हमने जाना कि क्रोनोस का मतलब होता है टाइम, यानी कि समय, और उनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स देखे। सबसे पहले क्रोनिक, यानी कि एक ऐसी बीमारी, ऐसा चीज जो कि बहुत लंबे समय से चलते आ रहा हो, तो यहाँ टाइम से रिलेटेड हो गया। भाई क्रोनोलॉजी में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टाइम, कि कौन सा चीज, कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं क्रोनोलॉजी में। और वही क्रोनोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें टाइम को मेजर किया जाता है, नापा जाता है, एग्जैक्ट टाइम बताता है ये। और वही सिंक्रोनाइज का मतलब होता है दो चीजों का तालमेल, दोनों का टाइमिंग को एक साथ कर देना, वो होता है सिंक्रोनाइज करना। और वही एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है आउट ऑफ टाइम, अपने समय से विपरीत, या तो वो बहुत ज्यादा मॉडर्न होगा या तो बहुत ज्यादा एंशिएंट होगा, ये एनाक्रोनिज्म में आ जाएगा। और जब हम लोग आउट ऑफ टाइम देख रहे हैं, तो एक बार आउट ऑफ प्लेस को भी जान लो। तो कोई चीज जो अपने जगह से एकदम अटपटा हो, जैसे कि अगर कोई बीच पार्टी में कोट सूट पहन के चल जाएगा तो कितना अटपटा लगेगा, और वैसे ही कोई एक फॉर्मल गैदरिंग में इस टाइप के कपड़े पहन के चल जाएगा उर्फी जावेद जैसा, तो वो भी बहुत अजीब सा लगेगा, राइट। तो समथिंग दैट इज नॉट इन हार्मोनी विद द सराउंडिंग, या फिर अदर एस्पेक्ट्स, वातावरण, आसपास की चीजों में जो कि हार्मोनी में नहीं है, असमंजस में है वो, ठीक है, वो थोड़ा सा सामंजस्य बनाया हुआ नहीं है, थोड़ा अलग सा है, वो होता है इनकॉन्ग्रुअस, राइट। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोस। और पैथोस अगर आपको याद होगा, हम लोग कहाँ देखे थे, ये हमने देखा था साइकोपैथ में, राइट। तो साइको से जो सफर कर रहा होता है, पैथोस कर रहा होता है, और पैथोस का मतलब होता है सफर करना। ओके, तो वो होता है साइकोपैथ। तो वैसे ही अब जान जाओ, पैथोस के तो दो मीनिंग हो गए ना, एक तो सफर करना या फिर कोई फील करना, फीलिंग, ये दो मीनिंग होते हैं। तो सबसे पहले पैथोलॉजी, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि पैथोलॉजी वो साइंस होता है, वो स्टडी होता है जिसमें हम लोग बीमारी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई बीमारी क्यों है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिजीज एंड देयर कॉज, इफेक्ट एंड डेवलपमेंट, कि उसका कारण क्या है और उसका डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, तो ये पैथोलॉजी में आता है।
साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज एंड देयर कॉजेज। और भाई सिंपैथी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के साथ सिंपैथी रखे हो मतलब आप उसके साथ फील कर सकते हो, आप उसको टुगेदर फील कर सकते हो। अभी हमने सिंपैथी कहाँ पे देखा था? थोड़े देर पहले जस्ट देखा था, सिंक्रोनाइज में देखा था। और उसमें क्या हो रहा था? जब टाइम को साथ में सिंक कर रहे थे तो होता है सिंक्रोनाइज करना। और सिंपैथी में क्या होता है? सिंपैथी मतलब आप जब किसी के साथ फील कर रहे हो कि उसको जैसा फील हो रहा है उसके लिए मुझे सिंपैथी है, कि मुझे उसके साथ बुरा फील हो रहा है, तो वो होता है सिंपैथी। द फीलिंग ऑफ सॉरो और कंसर्न फॉर समवन एल्स सफरिंग, ये हो गया सिंपैथी। भाई एंटीपैथी का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट फील करना, मतलब कि आपको उससे नफरत हो, उसके लिए आपको जरा सा भी फीलिंग नहीं है, उसके खिलाफ आपको फीलिंग हो, तो होता है एंटीपैथी, राइट? तो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और ऑपोजिशन फॉर समवन इज एंटीपैथी। नफरत वाली फीलिंग को बोलते हैं एंटीपैथी। और वहीं अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ फीलिंग, आपको किसी इंसान के लिए कोई फीलिंग नहीं हो, नो फीलिंग्स एट ऑल, मतलब उसके रहना उसका ना रहना आपके लिए जीरो हो, आपको आपके लिए एकदम नेग्लिजिबल हो वो इंसान, ठीक है? आपके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंट हो, तो आपके मन में उसके लिए क्या है? अपैथी है, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म, एकदम आप अपैथेटिक हो, मतलब कोई फीलिंग ही नहीं आ रहा, देखो एकदम अनइंटरेस्टेड टाइप का और उत्साह से रहित। और वहीं एम्पैथी का मतलब होता है कि अगर आप दूसरे की फीलिंग से एग्जैक्टली वैसे ही सेम टू सेम फील कर पाते हो, कि उसको अगर बुरा लग रहा है तो आपको भी उतना ही बुरा लगे, अगर वो रो रहा है तो आप भी बिलक बिलक के रोने लग जाओ, उस टाइप का। तो आप एम्पैथी रखते हो दूसरों के लिए, संवेदना रखते हो। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ वन अनदर, इसको बोलते हैं एम्पैथी। दूसरे की एकदम एग्जैक्ट फीलिंग को समझ पाना, उस कैपेबिलिटी को बोलते हैं एम्पैथी, दूसरे की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता। और वहीं कोई चीज़ जो पैथेटिक होगा, वो बहुत ही बेकार होगा, वो सफ़रिंग करने जैसा होगा, बेकार एकदम। पैथेटिक मतलब कि दया, तरस पैदा करने वाले, उसको देख के आपको एकदम तरस आए कि सो बैड, कितना रद्दी कंडीशन में। तो कॉज़िंग पिटी, सैडनेस और समटाइम्स कंटेम्प्ट, मतलब कि ईउ वाला फीलिंग आ जाता है। देखो इसको देख के, छी! ये कैसा है? पैथेटिक, बहुत बुरा। तो ये हो गया पैथेटिक का मीनिंग। और वहीं टेलीपैथी, यानी कि जब आप किसी के फीलिंग को दूर से ही समझ जाओ। टेली टेली हमने कहाँ देखा था? पहले टेलीग्राफ में देखा था। और टेलीग्राफ में क्या होता है कि दूर दूर से आप मैसेज को पहुंचा सकते हो। वैसे टेलीफोन में क्या होता है? आप दूर दूर तक आवाज यानी कि फोन को भेज सकते हो। फोन का मतलब साउंड से होता है, राइट? वही टेलीफोन टेलीग्राफ से जैसा होता है टेलीपैथी, यानी कि आप दूर से किसी के फीलिंग को समझ पाओ। द सपोज्ड एबिलिटी टू कम्युनिकेट थॉट्स और फीलिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम वंस माइंड टू अनदर्स, ये होता है टेलीपैथी। तो हमने देखा कि पैथोस का मतलब होता है फीलिंग या फिर सफरिंग, इसके दो मीनिंग होते हैं। तो सबसे पहले पैथोलॉजी, इसमें स्टडी करते हैं, लॉजी करते हैं, स्टडी करते हैं किस चीज की? सफरिंग की, कि एक इंसान क्यों सफर कर रहा है, उसको क्या बीमारी है, तो वो पैथोलॉजी के अंडर में आता है। वैसे सिंपैथी सिम से बना है और उसका मतलब होता है टुगेदर, और टुगेदर का मतलब साथ। तो जब आप किसी के साथ फील कर पाओ कि मतलब उसको बुरा लग रहा है तो आपको भी बुरा लगे, तो वो होता है सिंपैथी रखना किसी के लिए। और वही एम्पैथी का मतलब इन, आप उसके जैसा सेम टू सेम फील कर पाओ, आपको उसके लिए एम्पैथी है, मतलब कि आप उसके जैसा महसूस कर रहे हो। अगला आदमी बहुत दुखी है तो आप भी उसके लिए एम्पैथी रख रहे हो कि मुझे भी बहुत दुख हो रही है, ये हो गया एम्पैथी। और वही एंटीपैथी का मतलब अगेंस्ट से होता है, अगेंस्ट मतलब खिलाफ। अगर आपका फीलिंग्स किसी के खिलाफ हो, आप उससे नफरत करते हो, तो वो आपको आपके मन में उसके लिए एंटीपैथी है। और वहीं अपैथी का मतलब होता है नॉट, अ का मतलब नॉट, अगर आपको किसी के लिए कोई भी फीलिंग नहीं हो, उसका रहना ना रहना आपके लिए एकदम इक्वल हो, तो वो आपके मन में उसके लिए अपैथी है, मतलब कि नो फीलिंग एट ऑल। और वहीं पैथेटिक का मतलब होता है बहुत ही बेकार, पैथोस कर रहा हो जो चीज, उसके आईसी तो एडजेक्टिव को बना देता है। तो अगर कोई चीज बहुत ही बेकार हो, बहुत ही रद्दी हो, सफर करता हुआ हो, एकदम झेलाता हुआ हो, तो वो पैथेटिक होता है। और वहीं टेलीपैथी का मतलब होता है दूर दूर तक फीलिंग्स को शेयर कर पाना, मतलब दूर दराज के लोगों से भी अपने कम्युनिकेशन कर पाना बिना किसी यंत्र के, वो हो गया टेलीपैथी। और टेली किससे बना है? वो बना है डिस्टेंस से। तो दूर दूर तक अगर आप किसी का फीलिंग्स को शेयर कर पाओ, समझ पाओ, तो वो होता है टेलीपैथी। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है? लैक ऑफ फीलिंग। अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग है ही नहीं, फीलिंग की कमी है, लैक करता है, तो उसमें क्या होगा? एम्पैथी, अपैथी, टेलीपैथी और सिंपैथी, चारों एक जैसे वर्ड्स है, राइट? तो आपको याद होगा सिम का मतलब क्या था? टुगेदर, मतलब कि साथ में। और टेली का मतलब डिस्टेंस, दूर से जगह जब आप फीलिंग्स को शेयर कर पाते हो। एम्पैथी का मतलब अगेन इनसाइड फीलिंग, आपको उसके जैसा ही फील होता है। लेकिन अपैथी होता है कि लैक करता है फीलिंग, नो फीलिंग, नॉट, अ का मतलब नॉट।
और अगर आपके मन में किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है तो अपैथी है उसके लिए, ठीक है। और एंटीपैथी का मतलब अगेंस्ट था, वो इसमें दिया हुआ ही नहीं है। तो आप देख रहे हो एमटीएस में एक क्वेश्चन आया था और काफी कंफ्यूज भी कर सकता है लोगों को अगर उसके बारे में मतलब ना पता हो तो। बट आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, आप लोगों को कैसे कोई दिक्कत आ सकती है, राइट। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं सायो, और सायो का मतलब होता है जानना, टू नो समथिंग। ओके, इनसे क्या क्या वर्ड्स बनते हैं। सबसे पहले कौन साइंस, यानी कि अंतर आत्मा। तो आप अंदर से सब कुछ जानते हो, आप उसके साथ विथ नॉलेज हो, आप नॉलेज के साथ चल रहे हो, आपको सब कुछ पहले से ज्ञान है। तो आपकी अंतरात्मा क्या होती है, कॉन्साइस होती है। तो इनर सेंस ऑफ राइट या रॉन्ग, आपको अंदर से पता है कि क्या सही और क्या गलत हो, तो वो होता है इनर कॉन्साइस। जैसे कि हिज कॉन्साइस डिड नॉट अलाउ हिम टू चीट इन द एग्जाम, उसका अंतरात्मा उसको चीटिंग करने नहीं दिया। ओके, तो ये हो गया अंदर की आत्मा, आप उसको बोलते हैं कॉन्साइंस। नेक्स्ट, अनकंसाइनेबल। अन का मतलब हो गया नॉट, तो क्या चीज, इसका जस्ट उल्टा, कंसाइंस का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अत्यंत अनुचित या अन्यायपूर्ण, बहुत ही ज्यादा अनफेयर जो चीज होगा, बहुत ही ज्यादा गलत होगा, शॉकिंग होगा, वो होगा अनकंसाइनेबल। वो मॉरली एकदम गलत होगा, वो एकदम गलत चीज होगा, अनकंसाइनेबल। ठीक है, ये हो गया अनकंसाइनेबल का मतलब। और वही कॉन्शियस का मतलब होता है होश में होना। अगर आपको सब कुछ पता है, आपको अपने अगल बगल की चीजों के बारे में जानकारी है, तो आप कॉन्शियस हो। और वही अनकॉन्शियस का मतलब क्या हो जाएगा, जब आप बेहोश हो जाओगे, अनकॉन्शियस उसका जस्ट उल्टा। ओके, और भाई साइंस, साइंस में क्या होता है, आप जानने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू नो समथिंग, सायो करने की कोशिश करते हो। तो साइंस का उद्देश्य यही है कि आपको जानना है चीजों के बारे में, समझना है, तो ये उससे बना है। और भाई ओमनीसिएंट क्या होता है, अभी ये जो दो तीन वर्ड्स आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ओमनी का मतलब जान लो, जैसे मारुति ओमनी में सब कुछ, सब सामान रखा जाता है, इंसान भी रखा जाते हैं, वैसे ही ओमनीसिएंट का मतलब होता है कि वह इंसान जो कि सब कुछ जानता है। ओमनी का मतलब ऑल, ओमनीसिएंट मतलब जो इंसान सब कुछ जानता है। और वही प्री, प्री का मतलब पहले से, आपको कोई चीज पहले से पता है तो आप क्या हो, प्रीसाइंट हो। आप पहले से पूर्ण आभास लगा सकते हो, पूर्व जानने वाला, दूरदर्शी, दूर से मतलब समझ जाता है, समय के पहले से ही अगर कोई इंसान सब कुछ समझ जाता है, प्रेडिक्ट कर लेता है, तो वो क्या है, प्रीसाइंट है। ठीक है, हैविंग ऑन शोइंग नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर दे हैपन। और वही नी साइंट, और नी का मतलब होता है नॉट, ना। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं पता हो, आपके पास नॉलेज नहीं हो, तो आप क्या हो, नी साइंट हो। तो समवन हु लैक्स नॉलेज या फिर इग्नोरेंट है, उसको नहीं मालूम है चीजों के बारे में, तो वो नी साइंट है। देख रहे हो, इसको कुछ भी नहीं पता, शी डज नॉट नो, आई डोंट नो, आईडी के। ओके, तो आपने देखा कि सायो का मतलब होता है जानना, टू नो समथिंग। और उससे कौन कौन से वर्ड्स बने, हम लोग अभी देखते हैं। सबसे पहले कौन साइंस, ये तो अंतरात्मा, जो अंतरात्मा सब कुछ जानती है। दूसरी बात कॉन्शियस, जब आप अवेयर हो चीजों से, आसपास की चीजों से, तो आप कॉन्शियस हो। और वही आप अनकॉन्शियस हो जाओगे तो आपको कुछ नहीं पता, यू डोंट नो एनीथिंग, आप बेहोश हो जाते हो, राइट। वैसे साइंस में क्या करते हैं हम लोग, जानने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू नो समथिंग, जानने की कोशिश करते हैं। और वही ओमनीशिएंट, यानी कि ओमनी, वो सब कुछ जानता है। ओमनी का मतलब होता है ऑल, वो जो इंसान सब कुछ जानता है वो होता है ओमनीशिएंट। और वही प्रीशिएंट का मतलब होता है बिफोर, जो इंसान पहले से ही सब कुछ जानता है, वो प्रेडिक्ट कर पाता है, वो प्रीसाइंट होता है। और नीसाइंट का मतलब होता है नो, जो इंसान कुछ नहीं जानता है, वो होता है नीसाइंट। और वही अनकंसाइनेबल का मतलब होता है मॉरली, जो इंसान बहुत करप्ट हो, बुरा हो, उसको सही और गलत के बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो होता है अनकंसाइनेबल। नेक्स्ट रूट वर्ड है ग्लिब, और ग्लिब से बनता है स्लिपरी, जो चीज बहुत ही स्लिपरी होता है वो होता है ग्लिब। तो इससे बना है ग्लिबनेस, और ग्लिबनेस का मतलब होता है बहुत फ्लुएंटली, आसानी से कोई चीज मक्खन की तरह बोल देना। तो ग्लिब स्पीकर्स कौन होते हैं, जो बड़बड़ करते जाते हैं, एकदम ऐसा लगता है कि जुबान से बस उनके वर्ड्स फिसल रही है, वो होता है ग्लिबनेस। ठीक है, तो ग्लिबनेस इंप्रेस्ड, हिज ग्लिबनेस इंप्रेस्ड सम पीपल बट अदर्स सॉ राइट थ्रू द फेक चार्म। ओके, चलो नेक्स्ट रूट वर्ड जानो, वो है ग्रेक्स या फिर ग्रेगिस। ये भी एग्जाम्स में आया है एक दो बार। तो ग्रेक्स से बना है हर्ड या फिर फ्लॉक, यानी कि झुंड को बोलते हैं ग्रेक्स। ठीक है, इससे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं देखो। सबसे पहले जो चीज एग्रीगियस होता है, और एग्रीजियस कौन होता है, कोई चीज आउट ऑफ ग्रुप है, यानी कि कोई चीज इतना हट के है कि उसके वो देख के आप एकदम शॉक हो जाते हो, आपको एकदम अमेज हो जाते हो, आपको कुछ भौचक्के हो जाते हो आप, बिल्कुल। तो होता है एग्रीजियस, तो आउटस्टैंडिंगली बैड या फिर शॉकिंग, इट इज एग्रीजियस। समथिंग आउट ऑफ फ्लॉक, आउट ऑफ ग्रुप। आउट ऑफ ग्रुप क्या होगा, ग्रुप में कौन लोग होते हैं, सब एक जैसे लोग होते हैं, और ग्रुप से हट के जो होगा वो क्या होगा, आउट ऑफ द ग्रुप, वो होगा एग्रीजियस, बहुत ही बुरा या फिर चौंका देने वाला। और भाई ग्रेगेरियस का मतलब होता है वह चीज, इंसान से या फिर वह जानवर से जो कि झुंड में रहना पसंद करता है। ठीक है, द फॉन्ड ऑफ कंपनी, सोशिएबल, लिविंग और मूविंग इन ग्रुप,
तो ग्रुप में रहने वाले को हम लोग बोलते हैं ग्रीगेरियस। इट इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, ग्रीगेरियस। ओके। और वही कॉन्ग्रीगेट, कौन आपने देखा था विथ या फिर टुगेदर, जैसे कि कौन साइंस था, तो वैसे ही कॉन्ग्रीगेट मतलब जब आप ग्रुप में टुगेदर रहोगे और ग्रुप में साथ रह के पूजा पाठ करोगे तो वो आप क्या कर रहे हो, कॉन्ग्रीगेट कर रहे हो, और उस ग्रुप को कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। टू कम टुगेदर और गैदर इन द ग्रुप, ये होगा कॉन्ग्रीगेशन। ये देखो लोगों का कॉन्ग्रीगेशन है, इनका ग्रुप है, जब वहां पे वो लोग साथ में आ रहे हैं, कॉन्ग्रीगेशन बना रहे हैं। और वहीं ग्रेग्स का उल्टा कर दो, से का मतलब होता है अपार्ट यानी कि दूर, तो आप ग्रुप से अलग कर दो यानी कि चीजों को अलग थलग कर दे रहे हो, आप सेग्रीगेट कर दे रहे हो, अलग थलग कर दे रहे हो, सेपरेट कर दे रहे हो, तो वो होता है सेग्रीगेट करना, चीजों को अलग थलग कर देना। देखो जैसे ये बांट रहा है ना, ये अलग थलग कर रहा है चीजों को, ये सेग्रीगेट कर रहा है, और इसको के लिए नाउन होगा सेग्रीगेशन। और भाई एग्रीगेट, एड का मतलब होता है टुवर्ड्स यानी कि किसी चीज के दिशा में, तो आप ग्रुप को किसी दिशा में लेके जा रहे हो, उसको एक बना रहे हो, तो आप उसको एग्रीगेट कर रहे हो, जोड़ रहे हो, संकलित कर रहे हो, कुल मिलाकर टोटल कर रहे हो। तो कलेक्ट और गैदर इनटू होल टोटल अमाउंट, ये होता है एग्रीगेट करना, और इससे बनता है एग्रीगेशन। चलो, तो हमने देखा कि ग्रेक्स का मतलब होता है ग्रुप, और ग्रेक्स या फिर ग्रेगिस दोनों का मतलब होता है ग्रुप, झुंड या फिर हर्ड। और उससे क्या क्या वर्ड बने, सबसे पहले एग्रीजियस, और एग्रीजियस का मतलब क्या होता है, एग्रीजियस जो कि आउट ऑफ ग्रुप होगा, एकदम अटपटा सा होगा, शॉकिंग होगा, वो होता है एग्रीगियस, एग्रीजियस। और ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस वो जानवर, वो चीज या फिर वो इंसान होगा जो कि ग्रुप में रहना पसंद करता है, ही इज या फिर इट इज ग्रीगेरियस। और कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग का मतलब होता है टुगेदर, और टुगेदर साथ में झुंड बनाना, एक साथ झुंड बनाना, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेट करना या फिर कॉन्ग्रीगेशन। वही सेग्रीगेट का मतलब होता है अपार्ट, झुंड से दूर करना, वो होता है सेग्रीगेट करना। और वही एग्रीगेट का मतलब होता है चीजों को अगेन कंबाइन करना, जोड़ना। टू टू ग्रेक्स, ये हो गया एग्रीगेट का मतलब। तो ये सारे वर्ड्स हमने देखे। चलो अब देखते हैं इनसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। सबसे पहले टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स, जो चीज या फिर जो ग्रुप अपने जैसे लोगों के साथ रहना पसंद करता है, वो कैसा होता है, वो ग्रीगेरियस होता है, अपने ग्रुप में रहना पसंद करता है, राइट। तो देखो एमटीएस में क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, तो ग्रीगेरियस वो चीज हो गया। और वहीं अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, जब पूजा करने वालों को जो ग्रुप होता है, संगठन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। हमने देखा था ना ग्रुप को कॉन्ग्रीगेट कर रहे थे, एक साथ वो लोग ग्रुप बना रहे थे, तो ये होगा कॉन्ग्रीगेशन। ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। देखो क्राउड का मतलब भीड़ हो गया, बहुत ज्यादा चांस है कि लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और कारवान का मतलब क्या होता है, जब लोग एक साथ चलते हैं उसको कारवां बोलते हैं, जैसे कि ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है। और वैसे ही कॉन्स्टलेशन यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार को बोलते हैं। तो ये देखो सब सी से बना है, नहीं पता होने पे लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं। ओके चलो नेक्स्ट, अब हम लोग लास्टली समरी देखने वाले हैं, और समरी माइंड मैप के थ्रू देखने वाले हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि नोटस, यानी कि नोटस का मतलब होता है कि जाना पहचाना, नोन, और उससे दो वर्ड बने। सबसे पहले बना नोटेड, और नोटेड वो लोग होते हैं जो चीज अच्छी चीजों के लिए जाने जाते हैं। और वही नटोरियस का मतलब होता है नेगेटिव चीजों के लिए जाना जाना। और वही चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में भी सिमिलर डिफरेंस था, वहां एक तरफ से चाइल्डिश का मतलब था बचकांड की जैसा, बच्चे की तरह, और वही चाइल्ड लाइक का मतलब होता है पॉजिटिव मीनिंग, जो कि इनोसेंट होता है, बच्चे की तरह मासूम होता है। तो ये हो गया नेगेटिव मीनिंग, ये हो गया पॉजिटिव मीनिंग। और वही सम्मस का देखा, और सम्मस का मतलब था हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंची, तो इससे बना था समिट यानी कि एक माउंटेन की चोटी, या फिर एक मीटिंग ऑफ बड़े बड़े नेताओं का, उसको भी समिट बोलते हैं। और वहीं किसी काम को कंसमेट कर देना यानी कि पूरी तरह से फिनिश कर देना। और वहीं कंसमेट कोई काम में एक्सपर्ट जो इंसान होता है उसको कंसमेट बोलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कॉरिगो, इसका मतलब होता है करेक्ट करना, ठीक करना। तो जो चीज को आप ठीक नहीं कर सकते हो वो होता है इनकॉरिजिबल। और वही वेटस का मतलब था ओल्ड या फिर पुराना, तो इससे बना वेटरन यानी कि अपने काम में इतना ओल्ड या इतना निपुण हो कि उसका कोई तोड़ नहीं है, जैसे कि एक पुराना एक्टर। और वहीं वेटरन, आर्मी वेटरन्स वो लोग होते हैं जो कि अपने आर्मी में जो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको आर्मी वेटरन्स बोलते हैं। और वहीं इनवेटरेट, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा पुराना चल रहा हो, एक कोई ऐसी आदत जो कि बहुत लंबे समय से चल रही हो, वो भी होता है इनवेटरेट। फिर हमने देखा जेनेसिस यानी कि बर्थ, जन्म से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड थे। और कॉन्जेनिटल यानी कि ऐसी चीज जो कि विथ बर्थ चलते आ रही है, बहुत लंबे समय से चलते आ रही है। तो जेनेटिक्स
अगेन जेनेटिक्स में क्या होता है, बर्थ के साथ कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं, वो हो गया जेनेटिक्स में। और फिर जीन इसी को इससे रिलेटेड हो गया। जीनियोलॉजी में स्टडी करते हैं, एक फैमिली के ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। जेनिटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं, जेनेसिस का मतलब जन्म होता है, और कौन जेनिटल हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। और हेरिडिटरी भी सिमिलर मीनिंग है, यानी कि जो चीज जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो अपने पेरेंट्स से बच्चों की तरफ ट्रांसफर हो, वो होता है हेरिडिटरी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि क्रोनोस का मतलब होता है समय, टाइम यानी कि समय। अब इससे क्या क्या बना है कि क्रोनिक सबसे पहले, यानी कि कोई ऐसा चीज जो कि बहुत लंबे समय से चलता आ रहा हो, वो होता है क्रोनिक। फॉर एग्जांपल डिजीज, कोई विशेषकर हम लोग बीमारियों के लिए इसको यूज करते हैं। और भाई क्रोनोलॉजी में क्या होता है, स्टडी करते हैं टाइम के बारे में, और कोई चीज कौन इवेंट पहले हुआ कौन इवेंट बाद में हुआ, वो हम लोग क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं। वही क्रोनोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें एग्जैक्ट और एक्यूरेट टाइम को मेजर किया जा सकता है। और वही सिंक्रोनाइज करना मतलब कि टुगेदर टाइमिंग, बैठाना, चीजों के टाइमिंग को साथ में बैठाना, मेल बिठाना, तो वो होता है सिंक्रोनाइज करना। और वही एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है आउट ऑफ टाइम, कोई चीज अपने समय से एकदम विपरीत हो, या तो बहुत आगे या तो बहुत ही पीछे, वो होता है एनाक्रोनिज्म। और वही कोई चीज आउट ऑफ प्लेस होगा ना, तो वो होगा इनकॉन्ग्रुअस। हमने तुरंत दोनों एक साथ देख ला, आउट ऑफ टाइम और आउट ऑफ प्लेस, ये दो वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट हमने देखा पैथोस, और पैथोस का मतलब होता है फीलिंग या फिर सफरिंग। सफरिंग, ठीक है, मेरी खूबसूरत हैंडराइटिंग पे मत जाना। चलो पैथोस का मतलब होता है फीलिंग या फिर सफरिंग। तो पैथोलॉजी में क्या होता है, वो बीमारियों के बारे में स्टडी किया जाता है कि कौन सा बीमारी कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसके बारे में डिटरमाइन किया जाता है। वह सिंपैथी में, यानी अगर आप किसी के टुगेदर को फील कर पा रहे हो, आप उसके साथ फील कर पा रहे हो, तो आप सिंपैथी रखते हो उसके लिए। अगेन एम्पैथी भी सिमिलर होता है, एम्पैथाइज करना मतलब किसी के लिए फील करना, ठीक है। और वहीं उसके अगेंस्ट फील करना तो एंटीपैथी होगा, आप उसके खिलाफ फील करते हो, आप उससे नफरत करते हो। वही अपैथी का मतलब नो फीलिंग एट ऑल, आपके लिए किसी इंसान का कोई वजूद मैटर ही नहीं करता, वो होगा अपैथी। और वही पैथेटिक यानी कि बहुत ही सफर करता हुआ चीज, बहुत ही बेकार। और टेलीपैथी में आप दूर से लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हो, नॉर्मल इंसान नहीं कर पाते हैं बिना किसी यंत्र के। ओके, तो ये हो गया टेलीपैथी। फिर हमने देखा सायो, और सायो का मतलब था टू नो समथिंग, जानना किसी चीज को। इससे क्या क्या बना, सबसे पहला कॉन्साइंस, यानी कि अंतरात्मा को जानना। और कॉन्शियस, जब आपको आसपास की चीजों के बारे में पता हो तो आप कॉन्शियस हो उस चीज से। और इसका जस्ट उल्टा हो गया अनकॉन्शियस, जब आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं हो, आप बेहोश हो जाओ। वही साइंस का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। साइंस में क्या होता है, क्या चीज की स्टडी करते हैं, लोग चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज साइंस। वही ओमनीसिएंट, यानी कि आप सब कुछ जानते हो, यू नो एवरीथिंग, यू नो ऑल थिंग। और प्री साइंट का मतलब पहले से कोई चीज को जानना, अनुमान लगाना। और वही नी साइंट का मतलब यू डोंट नो एनीथिंग, नो का मतलब होता है नहीं। और वही अनकंसाइनेबल का मतलब होता है मॉरली करप्ट होना, आपको चीजों के बीच में सही और गलत के बीच में डिफरेंस ना पता हो, तो होता है अनकंसाइनेबल। फिर ग्लिप का मतलब होता है स्लिपरी, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। फिर हमने देखा ग्रेक्स, और ग्रेगिस का मतलब होता है फ्लॉक, यानी कि झुंड या फिर हर्ड, दोनों का मतलब होता है झुंड, ग्रुप को बोलते हैं। तो इससे क्या क्या बना, सबसे पहले एग्रीजियस, समथिंग दैट इज आउट ऑफ ग्रुप, वो होता है एग्रीजियस। वही ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस का मतलब होता है वह जानवर से, वह चीजों, इंसान से जिसको ग्रुप में रहना पसंद होता है। और वही कॉन्ग्रीगेट करना, मतलब आप टुगेदर ग्रुप में आके रहते हो तो आप कॉन्ग्रीगेट करते हो। और सेग्रीगेट करने का मतलब होता है चीजों को दूर दूर करना, सेग्रीगेट करना। और एग्रीगेट करने का मतलब होता है चीजों को एक साथ कंबाइन करना। तो ये सारे वर्ड्स हमने अभी देखे। तो गाइज अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये रहा टेलीग्राम का लिंक, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और ये मेरे इंस्टाग्राम का पेज, जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और अगर आपको इनिशिएटिव अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करो, लोगों को बताओ कि हाँ इस चैनल पे आप विजिट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अच्छे कंटेंट पे रिलाई कर सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।